आईने का भूत। यह कहानी एक छोटे शहर की है जहां एक महिला आरती अपने पति के साथ एक पुराना घर खरीदने के बाद रहने आई थी। घर पुराने समय का था और थोड़ा जीर्ण शीर्ण, लेकिन यह शांतिपूर्ण और आरामदायक लगता था। घर के हर कोने में एक पुरानी कहानी छिपी हुई थी जो कभी किसी ने नहीं सुनी थी। घर में एक बहुत बड़ा और प्राचीन आईना था जो दीवार के बीचों बीच टंगा हुआ था। यह आईना इतना सुंदर था कि आरती को इसका आकर्षण महसूस हुआ और उसने इसे कभी हटाने का नहीं सोचा। हालांकि एक दिन जब वह घर के किसी और हिस्से में काम कर रही थी, उसे अचानक आईने से कोई हलचल महसूस हुई। शुरुआत में वह इसे नजरअंदाज करती रही, लेकिन फिर उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। वह जब भी आईने के पास जाती, उसे कुछ ऐसा दिखता जो वह खुद नहीं कर रही होती थी। कभी उसे अपनी छाया में कोई घिनौना चेहरा दिखता, कभी उसके पीछे कोई और शख्स दिखाई देता। एक रात वह बेतहाशा डर के साथ आईने के सामने खड़ी थी और उसने देखा कि उसकी छाया उस जैसा नहीं था, बल्कि एक डरावनी और विकृत छाया थी। आरती चिल्ला उठी, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो कुछ भी नहीं था। अगले कुछ दिनों में वह आईने के पास जाने से डरने लगी। उसे आईने में हमेशा कोई अजनबी और खौफनाक चेहरा दिखाई देता था। वह सोचने लगी कि कहीं वह पागल तो नहीं हो रही, लेकिन इन घटनाओं को इग्नोर करने का कोई तरीका नहीं था। एक दिन उसने घर की पुरानी किताबों को खंगालते हुए पाया कि यह आईना पहले इस घर के मालिक मालती देवी का था। मालती देवी एक प्रसिद्ध तंत्र मंत्र विद्या की जानकार थीं और उन्होंने इस आईने के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें लिखी थीं। किताब में यह भी लिखा था कि इस आईने में एक खतरनाक शक्ति छिपी हुई थी। मालती देवी ने एक बार किसी शख्स को इस आईने में बंद कर दिया था और उसके बाद से यह आईना आत्माओं को अपनी ओर खींचने लगा था। आरती अब समझ चुकी थी कि यह आईना न सिर्फ उसके मानसिक शांति को चुराता था, बल्कि इसमें एक आत्मा भी बंद थी। उसे अब यह समझ में आया कि वह डरावनी छाया उसकी ही नहीं, बल्कि किसी और की थी जो आईने में कैद थी। यह आत्मा किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने मालती देवी की तंत्र मंत्र की साधना का विरोध किया था और उसे सजा मिली थी। आरती ने ठान लिया कि वह इस आत्मा को मुक्त करने के लिए इस आईने को तोड़ देगी। एक रात जब वह आईने के पास खड़ी थी, अचानक आईने से अजीब सी आवाजें आने लगीं, घिनौनी फुसफुसाहटें और चीखें। आरती ने बिना देर किए एक भारी वस्तु से आईने को तोड़ दिया। जैसे ही आईना टूटा, एक तेज और घातक हवा का झोंका आया और साथ ही कमरे में कुछ घिनौनी चिल्लाहटें सुनाई दीं। अगली सुबह जब आरती उठी तो उसने देखा कि आईना पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन कमरे में एक अजीब सी शांति थी। आत्मा अब आईने से बाहर आ चुकी थी, लेकिन वह अब भी उस स्थान पर छिपी हुई थी। आरती ने घर को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन एक बात वह जानती थी कि आईने का भूत अब मुक्त हो चुका था और वह उसके साथ कहीं भी हो सकता था। यह कहानी यह बताती है कि कभी-कभी पुराने सामान और रहस्यमयी वस्तुओं के साथ जुड़ी बातें खतरनाक हो सकती हैं। एक छोटी सी गलती या अज्ञानता भी किसी भूत या शाप को जगा सकती है।